सुनने में आ रहा है कि एसईओ 2026 में ऑलमोस्ट डेड हो गई हुई है। एसईओ डेड हो रही है। जिन लोगों के लिए एसईओ सिर्फ बैकलिंक्स का नेम था, जिनके लिए सिर्फ स्पैमिंग थी, उन तो जो 2026 में फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो अभी करियर चूज कर रहे हैं अपना, तो क्या उनको सजेस्ट करोगे कि आप एसईओ की तरफ जाओ और करियर बनाओ? देखें, कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसईओ ना ही तो स्टार्ट में कोई बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि तो आज मेरे साथ हंजला रोमान अंजुम मौजूद हैं। हंजला कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सब खैरियत से हूँ। तो हंजला मुझे बताओ, आपको एसईओ करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं फील्ड के अंदर, और ऑलमोस्ट ये छठा साल मेरा चल रहा है फील्ड में। Alright. तो जब आपने एसईओ स्टार्ट की थी तब आपके जेहन में क्या था कि एसईओ को कैरियर बनाना है, या आपको इसमें पहले से पता था एसईओ क्या होती है, कैसे की जाती है? एसईओ मैंने एक पैशन के साथ स्टार्ट की थी, एक शौक के साथ। बड़ा अच्छा उस टाइम पे एक जज्बा आया था एसईओ करने का, और इसको मैंने अपना फुल टाइम कैरियर और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके इसको मैंने स्टार्ट किया था। एंड स्टिल वैसे ही चल रहा हूँ आज भी। अच्छा, तो अभी सुनने में आ रहा है कि एसईओ 2026 में ऑलमोस्ट डेड हो गई हुई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हमेशा हर साल एक चीज आती है कि एसईओ डेड हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया। तो आप क्या कहते हो, किस किस हवाले से एसईओ को देखते हो इस 2026 के अंदर? एसईओ ना ही कभी डेड हुई है और ना ही फ्यूचर में कभी डेड होने जा रही है। इवन उन लोगों के लिए एसईओ डेड हो रही है जो लोग जुगाड़ लगाते थे, जिन लोगों के लिए एसईओ सिर्फ बैकलिंक्स का नेम था, जिनके लिए सिर्फ स्पैमिंग थी, उनके लिए डेड हो रही है। बल्कि एसईओ टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यू चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रही है, और बहुत ज़्यादा मज़े की बन रही है। टाइम टू टाइम बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आ रही हैं। तो जो 2026 में फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो अभी करियर चूज कर रहे हैं अपना, तो क्या उनको सजेस्ट करोगे कि आप एसईओ की तरफ जाओ और करियर बनाओ? ऑफ कोर्स एसईओ इस टाइम पे जितनी स्पीड से ग्रो कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कोई और फील्ड ऐसी होगी जो इतनी स्पीड से ग्रो कर रही हो, क्योंकि ये अपने अंदर एआई को लेके आ रही है, इसने अपने अंदर डेवलपमेंट को ले आई है। डिजिटल मार्केटिंग को मैं कहता हूँ कि अगर ओवरऑल कवर करके एसईओ के अंदर अब रख दिया जाए, तो एसईओ इतनी स्पीड से हर चीज़ को कवर कर रही है। ऑलराइट। तो उन बिगिनर्स के लिए क्या सजेशंस हैं आपकी, जो इसमें हाई लेवल की अर्निंग करना चाह रहे हैं, जिसमें वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ग्रैब करना चाह रहे हो, लेकिन बाज का स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होके आता है तो उसका मार्केट में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उसकी ख्वाहिश होती है कि हाथों साथ ही लाखों हजारों डॉलर्स आना शुरू हो जाए उसके पास और पाकिस्तान में एक अच्छी इनकम लगना शुरू हो जाए उसकी। उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है? देखें, कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसईओ ना ही तो स्टार्ट में कोई बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये कोई छोटी फील्ड नहीं है कि एक बंदा सीख के फौरी फील्ड में आया और उसके बाद आते ही उसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट ये एक एक्सपीरियंस है। जिस बंदे के पास जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो उतना अच्छा परफॉर्म कर लेगा। सेकेंडली, इसके अंदर इतने टफ टास्क होते हैं कि जो बंदा इनफैक्ट लर्न कर रहा होता है, उसके पास आइडिया होता ही नहीं है कि उसको प्रैक्टिकल फील्ड में जाके क्या फेस करना पड़ेगा। अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं इसके अंदर, बट उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें हर छोटे से लेके बहुत बड़ा जो बिजनेस है उसको भी एसईओ चाहिए। और जितना बड़ा बिजनेस है, टाइम टू टाइम आपका वो क्लाइंट बनता जाएगा और आप बहुत अच्छी अर्निंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बहुत अच्छा ग्रो करने की और बहुत अच्छा अर्न करने की हैं, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो ये बात तो समझने में आती है कि जो बच्चे अभी यंग हैं, 20 से 25 से 30 साल के बीच में, वो तो इसको अपना कैरियर बना सकते हैं। क्या ये कैरियर लॉन्ग टर्म कैरियर बन सकता है उन लोगों के लिए जिनकी एज 45 है, 50 है? क्या वो ऐसी स्टार्ट कर सकते हैं, या उनके लिए कोई और कैरियर होना चाहिए? एसईओ हर पर्सन कर सकता है, हर पर्सन सीख सकता है, क्योंकि इस टाइम पे हर बंदे को गूगल चाहिए अपनी चीज़ बेचने के लिए, चीज़ खरीदने के लिए, अपना बिजनेस सेल करने के लिए, इवन अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने और लोगों को दिखाने के लिए हर बंदे को गूगल चाहिए। और जिस बंदे को गूगल चाहिए, उस बंदे को एसईओ चाहिए। ठीक है। सो फ्यूचर के अंदर ये वाली फील्ड और ज़्यादा ग्रो करती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। लिहाजा ये इसमें हर बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, हर बंदा सीख सकता है, और इसकी ये नहीं है कि ख़त्म होने जा रही है, ये फर्दर ग्रो करेगी और चलती जाएगी। लेकिन क्या जो कॉर्पोरेट की आज की जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो हमेशा यंगस्टर्स के लिए आती हैं? वट यू सजेस्ट कि जो बंदे इस टाइम 35 या 40 साल की उम्र के हैं, वो उनको जाना चाहिए इस फील्ड के अंदर, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं कंपनीज के अंदर। कंपनी हमेशा प्रेफर करती है कि जो यंगस्टर्स आए और यंगस्टर्स आकर उनकी कंपनी को ज्वाइन करें और उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको बूस्ट करें एसईओ के थ्रू। और मेजोरिटी जो 35-40 ईयर्स के लोग होते हैं उनको कंपनीज प्रेफर नहीं करती है आज के दौर में। देखिए, इसमें जो बेसिक रीज़न है, कंपनीज उन लोगों को जस्ट इस वजह से नहीं करती क्योंकि वो लोग जो मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। इस वजह से वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं, और इस वजह से कंपनीज उनको बैकवर्ड करके
जो यंगस्टर्स हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको आगे लेके आ रही हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वो एआई को बहुत स्पीड में यूज़ कर रहे हैं। और एसईओ जितनी स्पीड में एआई को अडॉप्ट कर रही है, उतनी स्पीड में वो लोग जो एआई को खुद भी अडॉप्ट करेंगे, वो ग्रो करते जाएंगे। अब जो बंदा 35 का है या 40 का है, अगर वो भी एआई को वैसे ही अडॉप्ट करेगा और वैसे ही लर्न करेगा, तो ऑब्वियसली वो भी वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे एक यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है। Alright. तो आपके हिसाब से जो बच्चे यंगस्टर्स हैं उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए एसईओ को सीखते हुए? और बाजूकात वो हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी कैरियर अभी 6 महीने काम किया और वो चाहते कैरियर चेंज कर लें। तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बंदा एसईओ सीख रहा है, उस बंदे को सबसे पहले बहुत ज़्यादा पेशेंट होना चाहिए। लाइक उसका सब्र का पैमाना इतना हैवी होना चाहिए कि वो बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस कर सकता हो, वन थिंग। और सेकंड ये है कि जो बंदा ये कोशिश करता है कि वो फील्ड में आएगा और आते ही अर्न करना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। जो बिगनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको फील्ड में आना पड़ता है, इंटर्नशिप्स करना पड़ती हैं। इवन इंटर्नशिप सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी फील्ड के अंदर बिल्कुल न्यू है, कोई भी उसको प्रेफर नहीं करेगा। सेकंड इंटर्नशिप करने के बाद भी फर्स्ट जॉब बहुत मुश्किल बन जाती है, क्योंकि हर बंदे को एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो आते ही उसके बिजनेस को बड़ी स्पीड में ग्रो कर दे, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो यही चाहेगा कि उसका बिजनेस दिनों के अंदर, इवन एसईओ दिनों का नाम नहीं है, वो मंथ्स और इवन मैं उसको ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करूँ तो ईयर तक चली जाती है। लेकिन फिर भी बिजनेसमैन ये चाहेगा कि उसका काम बहुत जल्दी ग्रो करे। तो इस वजह से जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उनको थोड़ा सा अगर वो सब्र के साथ चलते जाएं और वर्क हार्ड करें, तो ऑब्वियसली वो भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बिगनर को कंपनी में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है जब वो एसईओ करने आता है? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है कि उसने इनफैक्ट सब कुछ लर्न किया होता है, उसने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। अब उसको जो चीज़ें उसने स्क्रीन पे पढ़ी होती हैं, स्क्रीन पे सीखी होती हैं, या एक पर्सन उसको खड़ा होकर बता रहा होता है ये वाली चीज़ ऐसे करनी है, मेटा टाइटल ऐसे लिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं, कोर वेब वाइटल्स को ऐसे सॉल्व करते हैं, उसने कभी भी इन चीज़ों को बजाते खुद सॉल्व किया नहीं होता। इस वजह से वो पर्सन जब फील्ड में आता है तो वो आके फंस जाता है, उसको सॉल्व करने में सबसे बड़ा मसला आता है। सेकंड, उसने जिन साइट्स को देखा होता है, जिन कीवर्ड्स पे काम किया होता है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, या उसको जो सिखाया जा रहा होता है वो इस तरह की चीज़ों पे सिखाया जा रहा होता है ताकि जिनमें जल्दी ग्रोथ हो, ताकि वो जल्दी लर्न कर ले। लेकिन जब फील्ड में आता है तो उसको प्रैक्टिकली अपने कंपेटर्स को फेस करना पड़ता है, और सबसे जो बड़ी उसके लिए डिफिकल्टी होती है स्टार्ट में, वो यही होती है कि वो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली किसी को compete कर रहा होता है, फर्स्ट टाइम उसको मुकाबला करना पड़ता है अपने से बहुत बड़े लोगों का, अपने से बहुत बड़ी साइट्स का, बहुत ज़्यादा जाइंट्स का उसको मुकाबला करना पड़ता है। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाते हैं और जल्दी फील्ड को छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो फील्ड के अंदर स्टे करना और इन चीज़ों का मुकाबला करना, यही एक बिगनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। Alright. एक बहुत बड़ी मिथ है कि एसईओ की जॉब अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको डिग्री भी करनी चाहिए, चाहे वो बैचलर की डिग्री हो, मास्टर्स की डिग्री हो। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? जब आप 5 साल पहले अपने इस करियर में आ रहे थे, आपको किस चीज़ की डिग्री की रिक्वायरमेंट थी जब आप इंटरव्यू देने गए थे जॉब्स के लिए? अगर मैं अपना कहूँ तो इनफैक्ट मैंने खुद भी इसमें डिग्री नहीं की हुई, मेरी खुद की डिग्री बीएससी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में है। और जिस टाइम पे मैंने इस फील्ड में आना चाहा, उससे पहले मैं कंटेंट फील्ड में था, और कंटेंट फील्ड के अंदर ही काम करते हुए मुझे एसईओ टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ा, और जिस वजह से मेरी इंटरेस्ट डेवलप हुई। और आज मैं ना सिर्फ एक एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, मुझे टेक्निकल चीज़ों पे बहुत अच्छी ग्रिप्स है। फर्दर मुझे डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है, मैं टीम को लीड कर रहा हूँ। अब इस सारे के पीछे मेरी डिग्री इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी स्किल्स के तौर पर लर्न की, और एज ए स्किल इसको लेके चल रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो किसी को भी डिग्री नहीं चाहिए, हाँ डिग्री हेल्पफुल होती है ऑब्वियसली, बट ये है कि उसको स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो अगर प्रॉपर सीखे, प्रॉपर टाइम दे, तो हर बंदा लर्न कर सकता है। अगर आपको अगेन करियर चूज करने का मौका मिले तो क्या दोबारा से एसईओ में जाओगे आप? ऑब्वियसली मैं दोबारा एसईओ को एज ए अपना कैरियर और अगेन एज ए पैशन ही चूज़ करूँगा, और फर्दर जितनी मैंने पहले स्ट्रगल की उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूँगा। आज मुझे जिन चीज़ों में लग रहा है कि मुझे ये वाली चीज़ें ज़्यादा सीखनी चाहिए थी, आज मैं उनमें बहुत अच्छे से काम करूँगा। मैं सिर्फ एसईओ के अंदर जो एक पहले ट्रेडिशनल चलती थी उसके तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ अभी भी। उसके साथ जो मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, जैसे एआई वर्क फ्लोज हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा लर्न करूँगा और उन पे सबसे ज़्यादा काम करूँगा। टॉपिकल अथॉरिटी पे काम करूँगा, सिमेंटिक एसईओ को बहुत ज़्यादा सीखूंगा, एआई के अंदर अपनी साइट्स को कैसे बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, मैं इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा सीखूंगा। ऑलराइट। इस 5 सालों की जर्नी के अंदर एसईओ में आपको सबसे ज्यादा मुश्किलात किस चीज में आई?
सबसे ज़्यादा मुश्किलात ऑब्वियसली गूगल के साथ अपने आप को अलाइन रखने में है, क्योंकि टाइम टू टाइम गूगल के अंदर अपडेट्स आती रहती हैं। पुराने दौर के अंदर लाइक जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे यही चल रहा था कि बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स लगाएं, कीवर्ड स्टफिंग करें और साइट को ग्रो करवा लें। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर ऐसा नहीं है। कीवर्ड स्टफिंग गूगल ने अब एक अपने लिए इशू क्रिएट कर लिया है कि अगर आप कीवर्ड स्टफ करते हैं तो वो आपको फौरी फ्लैग कर देगा, आपकी साइट को उड़ा देगा। सेम अगर आप स्पैमिंग करते हैं, बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लो क्वालिटी बैकलिंक्स लगाते हैं, तो उस टाइम पे भी गूगल आपको लाइक आपकी साइट को फ्लैग करेगा, उसको पेनल्टी डाल देगा। तो अब जिस तरह ग्रो कर रही है, उस ग्रो करने के साथ साथ जो न्यू चीज़ें आ रही हैं, एआई को लर्न करना, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़र इंटेंट समझना, क्योंकि पहले सिर्फ ग्रो करना था, अब यूज़र इंटेंट है सबसे इंपॉर्टेंट। गूगल के अकॉर्डिंग अगर आपने यूज़र को सेटिस्फाई कर लिया, दैट्स ऑल। तो ये जो ऐसा ऐसा चेंज आ रही है, यूज़र इंटेंट का आना, एआई का आना, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, अथॉरिटी बिल्ड करना और सबसे मेन चीज़ ब्रांड बिल्ड करना। गूगल ब्रांड वॉइस को बहुत अच्छा इस टाइम पे नोट कर रहा है। जिसकी जितनी अच्छी ब्रांड वॉइस होगी उतना ज़्यादा, इवन एक पर्सन ने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है और सेकंड पे एक पर्सन की ब्रांड वॉइस बहुत अच्छी है, तो गूगल हमेशा से उसको बिल्ड करेगा, सॉरी उसको प्रेफर करेगा जिसकी ब्रांड वॉइस अच्छी है। तो ब्रांड वॉइस को बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती गई और इसने इवन जो बिल्कुल ट्रेडिशनल थे उनके लिए चैलेंजेस भी क्रिएट किया, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी। इनमें बहुत ज़्यादा लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आई उन लोगों के लिए जो लर्न करना चाह रहे थे। ऑलराइट। एक बच्चा अभी आज जैसे शुरू करना चाह रहा है, तो आप क्या अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से उसको रोड मैप दोगे कि कहाँ से ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उसको? मैं उसको सबसे पहले ये कहूँगा कि वो बिल्कुल बेसिक समझे। एसईओ का पर्पस क्या है, गूगल काम कैसे करता है, गूगल एल्गोरिदम्स काम कैसे करते हैं, यूज़र इंटेंट क्या होता है, और उसके बाद ये है कि कीवर्ड कैसे सर्च किए जाते हैं, कैसे कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। देन उसके बाद मैं उनको कहूँगा कि वो अथॉरिटी बिल्ड करने ऑफ पेज पे, इवन हमारी ट्रेडिशनल के अंदर सबसे पहले ऑफ पेज पे ले जाते हैं। मैं कभी भी एक एसईओ स्टूडेंट को ये नहीं कहूँगा कि वो सबसे पहले ऑफ पेज पे चला जाए। पहले वो उसके बेसिक्स को समझे और जिन चीज़ों की इस टाइम पे ज़रूरत है उनको करने के बाद फिर वो ऑफ पेज पे आए, और ये उसके लिए सबसे बेटर रोड मैप होगा। उसके बाद वो टेक्निकल पे मूव करे। डू यू थिंक कि एसईओ कैरियर जल्दी, जब बच्चे जॉब कॉर्पोरेट जॉब्स में आते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बहुत जल्दी कंपनी विदाउट नोटिस उनको ले ऑफ कर देती हैं, तो आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ है? नहीं, इनफैक्ट मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ तो नहीं है, बट ये होता है कि उन लोगों के साथ जो वही ट्रेडिशनल एसईओ के थ्रू आते हैं और आके जब उनको फेस करना पड़ता है कि इस टाइम पे गूगल का जो इंटेंट है वो इनफैक्ट डिफरेंट हो गया और साइट उनसे परफॉर्म नहीं कर रही, गूगल उनकी लैंग्वेज को और उनके वर्क को समझ ही नहीं रहा, उस टाइम पे कंपनी उसको मजबूरन उनको ले ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे पर्सन को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सीखे कि इनफैक्ट एसईओ कर किस पर्पज़ के लिए रहे हैं, क्योंकि वो पुराना जो उसका एक माइंडसेट था उसको अगर वो ख़त्म करके न्यू अपना माइंडसेट क्रिएट करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। एसईओ के अंदर जो एक टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, एसईओ के अंदर जो ग्रोथ बिल्ड हो रही है, अगर वो उसको अडॉप्ट करेगा तो आई थिंक कोई भी कंपनी ना ही तो उसको ले ऑफ करेगी और ना ही उसको ले ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गूगल उसकी साइट को और उसके बिजनेस को इतना अच्छा परफॉर्म करवाएगा कि वो हमेशा से उस कंपनी के अंदर स्टे करेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मेनी टाइम्स। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इसके लिए कोई लास्ट एडवाइस बच्चों को देना चाहोगे आप? लास्ट एडवाइस ये है कि कभी भी जब आप कोई स्किल सीख रहे हों या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हों तो इम्पेशेंट ना हुआ करें। स्पेसिफिकली एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा आपको सब्र करना पड़ता है, चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत हार्ड टाइम्स चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और इन सब चीज़ों से निकल कर और फिर उसके साथ आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों से निकल कर आप एक अच्छी एसईओ परफॉर्म कर सकते हैं, एक बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और इनफैक्ट लाइफ के अंदर भी यही होता है। तो इन चीज़ों को सीखें, इसके अकॉर्डिंग मूव करें। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच।